वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं रिलीफ न्यूज HD। मैं हूं आपका होस्ट फरियाद अहमद। खबरों का सिलसिला जारी करते हैं और खबर शामिल करते हैं जंग से। रिपोर्ट राना शहबाज अजीज। जंग की सियासी तारीख में पहली मरतबा यूनियन कौंसिल 88 में खवातीन की बड़ी तादाद पर मुश्तमिल कॉर्नर मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसमें खवातीन की भरपूर शिरकत ने सियासी फ़ज़ा को जोशो खरोश से भर दिया। कॉर्नर मीटिंग मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा और साबका MPA मोहतरमा राशिदा याकूब के एजाज़ में मुनक़िद की गई, जहाँ खवातीन ने इनकी साबका खिदमात के एतराफ़ में तालियों और नारों के ज़रिए भरपूर हमायत का इजहार किया। इस मौका पर शेख मोहम्मद याकूब ने खवातीन की शिरकत को सराहते हुए इनका शुक्रिया अदा किया और आइंदा के सियासी लाहिया अमल पर रोशनी डाली। मैडम राशिदा याकूब ने कहा कि हुकूमत पंजाब की जानब से फराहम की जाने वाली सहूलियात, जिनमें वासा, इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट, बच्चियों के लिए मैरिज प्लान और सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की फराहमी, पैराफोर्स की खिदमात शामिल है, जिन पर तफसीली रोशनी डाली गई। इन इक़दामात पर खवातीन ने हुकूमत के हक़ में नारे लगाए और तालियां बजाकर हमायत का इजहार किया। तकरीब के इख्तिताम पर मोहतरमा राशिदा याकूब ने खवातीन से मुलाकात की, इनके मसाइल सुने, सेल्फियाँ बनवाई, जबकि शिरका के लिए खाने का भी एहतमाम किया गया। बदकिस्मती से सरकारी सतह पर हमारे जंग के अंदर इस मर्ज की तशखीस के लिए कोई असेसमेंट या ट्रीटमेंट का इंतजाम न था। इसलिए मैं समझती हूँ कि आइंदा आने वाले वक्त में खवातीन के लिए गायनी के वार्ड की अपग्रेडेशन, लेजर ऑपरेशन जैसे सहूलियात की फराहमी की बहुत जरूरत है। मैं इंशाअल्लाह ताला आज यहाँ मैं वादा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने शेख याकूब ग्रुप को अगर कामयाबी दी, इक़्तिदार मिला, तो आपकी ये बहन इक़्तिदार के ऐवानों में आपके ये तालीम और सेहत के मसाइल की आवाज को बुलंद करेगी और पहले की तरह आपके दरवाजे पे आपको तमाम सहूलियात मुहैया करेगी इंशाअल्लाह ताला। कोई नर्सिंग स्कूल नहीं था, मेरी बेटियां फैसलाबाद जाती थी, कोई लाहौर जाती थी, लेकिन नर्सिंग स्कूल का तोहफा अब मेरा किस्सा माजी हो चुका है। अब इंशाअल्लाह ताला मेरी अगली मंजिल मेरी बेटियों के लिए नर्सिंग कॉलेज और जज के लिए मेडिकल कॉलेज होगा इंशाअल्लाह ताला। और एलियाने हल्का से, एलियाने जंग से, जो भी मेरी बहनें यहाँ पे मौजूद है, मैंने CM सेक्रेटेरिएट में इसलिए कि मर्सीपुरा के अंदर मुझे पता है कि फैमिलीज बड़ी हैं और घर छोटे हैं और एक एक घर के अंदर कई कई फैमिलीज रहती हैं, तो मैंने CM सेक्रेटेरिएट में एक प्रपोजल 3 मरला और 5 मरला घरों की जमा करवाई है कि हमारे जंग में भी इंशाअल्लाह ताला मैं पूरी उम्मीद हूँ कि जल्द इस स्कीम का आगाज किया जाएगा। टीम जो हो चुका उसका बार बार जिक्र करना मैं जरूरी नहीं समझती। कामों की फहरिस्त तो बहुत तवील है, मैं उसको बताने लगूं तो शायद सुबह से शाम हो जाए, लेकिन मैं आपका वक्त जाया नहीं करना चाहती। मैं अब आपको बताना चाहती हूँ कि जो हो चुका अब हमारी अगली मंजिल क्या होगी इंशाअल्लाह ताला। शेख याकूब ग्रुप की एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम दिन रात जंग के अंदर जो दीगर मसाइल है उसकी निशानदेही के लिए सर्वे कर रही है और इंशाअल्लाह ताला जब भी इस ग्रुप को इक़्तिदार मिला, इन तमाम मसाइल को हम इक़्तिदार के ईवानों में उजागर करेंगे और ये मसाइल शेख याकूब के सियासी मंशूर का
आइंदा हिस्सा होंगे सब। और हुसैनाबाद इन तमाम बस्तियों के लिए तकरीबन 20 करोड़ की खबीर रकम के साथ टिप्पा सुल्तान के नाम से डिस्पोजल तब्दील कराया ताकि आपकी गलियों में खड़ा पानी खत्म हो सके और आप आसानी से आ जा सके। कल का ही सुकून है जब मेरी बेटियां तरीके से ये वो काम है जो हो चुके हैं। ये सब कुछ आप लोगों का हक था जो मिलना चाहिए था। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे आप खवातीन हैं इसी तरह हमारी लीडर मरियम नवाज भी एक खातून है और मैडम सीएम को मैं बताना चाहती हूँ कि देखें आपकी ये बाजू, आपकी ये ताकत आपके लिए आज किस तरह बाहर निकली है। और मैडम सीएम ने खवातीन के लिए हमारे जंग के अंदर ग्रीन बस सर्विस का आगाज किया और खवातीन के लिए सवारी फ्री की। खवातीन के लिए कि इतने इनिशिएटिव है खवातीन के लिए कि जिक्र करते करते बहुत टाइम लगेगा। सबसे अच्छा इनिशिएटिव फ्री रनिंग प्रोग्राम जिसमें उन्होंने उन माँ बाप की परेशानी को देखते हुए जो अपनी बच्चियों की शादियों के लिए परेशान थे उनका सहारा बनते हुए बाइज्जत तरीके से उनकी बच्चियों को उनकी दहलीज से अगले घर पे पहुंचाने का इंतजाम किया। मैं उनको इस इनिशिएटिव के लिए सलाम पेश करती हूँ। यहाँ पे कुछ मेरी बुजुर्ग खवातीन होंगी उनको पता होगा ये आज जो फारूक आजम रोड या एमके रोड है ये रोड उसमें इतने बड़े बड़े खड्डे और चोर थे कि बंदे के सर तक आते थे। वो रोड भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दौर में तमीर हुआ और ये भी हुसैनाबाद वालों के लिए एक तोहफा था जहाँ से इंसान दिन के टाइम में गुजर नहीं सकता था। इसके अलावा हमारी मैडम सीएम ने पूरे पंजाब को जब संभाला तो वो करप्शन में आलूदा हो चुका था, लेकिन उन्होंने सीसीडी जैसे महकमे बनाकर और वासा जैसे महकमे बनाकर पूरे पंजाब को इस वक्त गवर्नेंस के लिहाज से पूरे पाकिस्तान में पहले नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया। शुक्र अल्लाह का अदा करती हूँ कि हमारा पाकिस्तान इस वक्त महफूज हाथों में है कि हमारी पाक फौज ने जिस तरह अभी हालिया दिनों में मई में जब दुश्मनों ने ये समझा कि शायद पाकिस्तान या पाकिस्तान की फौज शायद कोई काफिल है तो उन्होंने पता नहीं किस जोम में या खुशफहमी में या गलतफहमी में एक ऐसा कदम उठाया कि उन्होंने जैसे गिदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ रुख करता है, तो इंडिया की मौत आई तो उसने हमारे पाकिस्तान की अवाम और फौज की तरफ रुख किया और अल्लाह के फजल से और पाकिस्तानी अवाम के जज्बे और पाकिस्तानी फौज की शीशा फलाई हुई दीवार के आगे ऐसी भूमि खाई कि पूरी दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। ईरान के जंग में एक रास्ता यकूब या ये यकूब ग्रुप का कन्वेंशन है। मुझे लग रहा है कि ये कोई यहाँ पे बल्कि जो मेरी बहने बेटियां थी वो कह रही थी कि ये लग रहा है जैसे मुस्लिम लीग नवाज के किसी बहुत बड़े पार्टी का बहुत बड़ा कन्वेंशन है। तो मैं अपनी बहनों को दोनों हाथों से सलाम पेश करती हूँ और एक दफा फिर तमाम इंतजामिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने अपनी बहन का ये मान बढ़ाया।